नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 हरियाणा। सियासत में वर्चस्व की सबसे अधिक अहमियत होती है। गुजरे दौर के नेताओं को भी इस वर्चस्व को कायम रखने के लिए कोशिश करनी होती है, तो वहीं आज के नेताओं के अंदर भी अपनी पैठ बनाने की इच्छा होती है। अब ऐसा ही एक मामला देखने को मिल रहा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में अगले बरस लोकसभा और फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसलिए अब राज्य की दो प्रमुख सियासी दलों में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की सियासत के बेताज बादशाह माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 5 सालों में एक एक करके अपने तमाम विरोधियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था या फिर उन्हें किनारे ही लगा दिया था। ऐसे में हुड्डा खुद को हरियाणा कांग्रेस की धुरी मान बैठे थे, लेकिन समय के करवट लेते ही स्थितियां फिर से बदलने लगी। कर्नाटक चुनाव के बाद हरियाणा पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने रोड शो कर सिर्फ अपनी शक्ति का ही प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की रेस के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इसके चलते फिर से सियासी संग्राम छिड़ सकता है, क्योंकि काफी दिनों के बाद हुड्डा परिवार के सामने किसी कांग्रेसी ने ही चुनौती पेश की है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक चुनाव के बाद बुधवार को हरियाणा के कैथल पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया था। रोड शो के जरिए सुरजेवाला ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 45 सेकंड के इस वीडियो में सुरजेवाला सिर्फ अपने समर्थकों से हाथ ही नहीं मिला रहे हैं, बल्कि अपनी सियासी ताकत भी दिखा रहे हैं। साथ ही वीडियो में गाना भी बज रहा है, जिसके बोल हैं, म्हारा हरियाणा करे पुकार, मुख्यमंत्री रणदीप सुरजेवाला हो अब की बात। इतना ही नहीं, गाने में भी कहा जा रहा है कि मजदूर किसानों की बात और सोनिया राहुल का विश्वास सुरजेवाला के साथ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले सुरजेवाला ने जिस प्रकार से कैथल से अपनी दावेदारी पेश की है, उससे राज्य में राजनीतिक संग्राम छिड़ना तय है। वजह यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को कांग्रेस का चेहरा मानकर चल रहे हैं, जिसके लिए तमाम लोक लुभावनी घोषणाएं भी करनी शुरू कर दी थी। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह हरियाणा में भी पुरानी पेंशन, मुफ्त बिजली सहित 5 गारंटी हुड्डा ने दे रखी है। इस तरह से हुड्डा खुद को सीएम पद का कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने में जुटे हुए थे, क्योंकि उन्हें फिलहाल कोई भी सियासी चुनौती देने वाला नेता नजर नहीं आ रहा था। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा के धुर विरोधी माने जाने वाले अशोक तंवर और कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। साथ ही इसके अलावा कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव जैसे नेताओं को हुड्डा पार्टी में पहले ही किनारे लगा चुके हैं। तो अब सुरजेवाला ने खुद को 5 सालों से केंद्रीय राजनीति में केंद्रित कर रखा था। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा की सियासत में बदलाव आया है, क्योंकि सुरजेवाला का कद कर्नाटक चुनाव के बाद बढ़ गया है, जिसका असर उनके गृह राज्य में भी पड़ना तय है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सुरजेवाला एक नई चुनौती के रूप में सामने आए हैं। अब आपको बताते हैं कि सुरजेवाला की लोकप्रियता के पीछे वजह क्या है। दरअसल कर्नाटक चुनाव की जीत का श्रेय रणदीप सुरजेवाला को दिया जा रहा है, क्योंकि वो राज्य के प्रभारी थे। ऐसे में कर्नाटक से सुरजेवाला के समर्थकों का उत्साह और हौसला काफी ज्यादा बुलंद है। सुरजेवाला दिल्ली की सियासत में रहते हुए गांधी परिवार के पहले ही विश्वास पात्र बन चुके हैं और अब हरियाणा की सियासत में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कवायद में जुट गए हैं, जिसका आगाज बुधवार को उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र कैथल में रोड शो के माध्यम से कर दिया है। साथ ही उनके समर्थकों ने उन्हें हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री बताना भी शुरू कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला के बढ़ते हुए सियासी कद से हुड्डा परिवार के लिए सबसे ज्यादा बेचैन कर सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जरिए सियासी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अमेरिका दौरे पर भी दीपेंद्र हुड्डा साथ में ही नजर आए थे और उन्होंने भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम में शिरकत भी की थी। इसके अलावा हुड्डा के समर्थक पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बता रहे थे और सब पर भारी का नारा दे रहे थे। राहुल गांधी हरियाणा के सभी नेताओं को बराबर की अहमियत तो दे रहे हैं। ऐसे में सुरजेवाला की हरियाणा में वापसी ने 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका हस्तक्षेप बढ़ना तय है, जिससे हुड्डा बाप बेटे की सियासी बेचैनी बढ़नी लाजमी है। ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा में कांग्रेस कैसे संतुलन बनाती है। वैसे संतुलन को लेकर सवाल तो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार पर भी उठ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर कभी और करेंगे। धन्यवाद।